सत्यनारायण व्रत भगवान श्री विष्णु के स्वरूप सत्यनारायण भगवान को समर्पित है। यह व्रत विशेष रूप से पूर्णिमा, एकादशी, संक्रांति या किसी भी शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, संतान प्राप्ति आदि के अवसर पर किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और सच्चे मन से करने पर सभी कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। व्रत की विधिव्रती प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लेते हैं। पूजा स्थान पर कलश स्थापित कर विष्णु भगवान का चित्र या मूर्ति रखी जाती है। पंचामृत से भगवान का अभिषेक कर फूल, चंदन, तुलसी दल, फल, मिठाई अर्पित की जाती है। फिर भक्तगण मिलकर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं। कथा के बाद पंचामृत, प्रसाद और श्रीफल सबको बांटा जाता है। ये कथा प्रायः पूर्णिमा, एकादशी, संक्रांति, विवाह, गृह प्रवेश, संतान जन्म आदि शुभ अवसरों पर की जाती है। कथा का पाठ करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख शांति आती है। प्रथम अध्याय, नारद जी और भगवान विष्णु का संवाद। एक बार नारद मुनि जी तीर्थ यात्रा करके वैकुंठ लोक में पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, कलयुग में जीव पापी, दुखी और दरिद्र होंगे, उनका उद्धार किस उपाय से होगा? भगवान विष्णु बोले, हे नारद, कलयुग के जीवों के उद्धार का एक सरल मार्ग है, सत्यनारायण व्रत। इस व्रत को करने और कथा सुनने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। द्वितीय अध्याय, गरीब ब्राह्मण की कथा। कांचीनगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन उसे भगवान विष्णु ने रूप बदलकर दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, तुम सत्यनारायण व्रत करो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने व्रत किया। धीरे धीरे उसके घर में धन धान्य की वृद्धि हुई। उसके जीवन में सुख समृद्धि लौट आई। इस प्रकार यह व्रत करने से दरिद्रता दूर होती है। तृतीय अध्याय, व्यापारी की कथा। एक बार एक धनी व्यापारी नाव लेकर व्यापार करने समुद्र यात्रा पर निकला। उसने मन ही मन कहा, यदि मेरा व्यापार सफल हुआ तो लौटकर सत्यनारायण व्रत करूंगा। उसका व्यापार सफल हुआ, परंतु लौटने पर वह वचन भूल गया। परिणाम स्वरूप समुद्र में उसका जहाज तूफान में फंस गया। तभी उसे अपनी भूल याद आई। उसने भगवान से क्षमा मांगी और व्रत करने का संकल्प किया। तुरंत तूफान शांत हो गया और वह सुरक्षित घर लौट आया। चतुर्थ अध्याय, राजा तुंगध्वज की कथा। एक समय राजा तुंगध्वज अपने प्रजाजनों सहित सत्यनारायण व्रत का अनादर करने लगे। एक दिन जब लोगों ने व्रत किया, राजा ने उस समय पूजा को तुच्छ समझकर हंसी उड़ाई। उसका परिणाम यह हुआ कि राजा का धन वैभव नष्ट हो गया। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने श्रद्धा से व्रत किया। भगवान प्रसन्न हुए और उसे फिर से राज्य, वैभव और सुख समृद्धि प्राप्त हुआ। पंचम अध्याय, व्रत करने का फल। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से सत्यनारायण व्रत करता है, उसके सभी संकट दूर होते हैं। इस व्रत से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख, शांति, संतान सुख और समृद्धि आती है। अंत समय में वह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। व्रत समापन विधि कथा। समाप्ति पर भगवान की आरती करें। प्रसाद, श्रीखंड, गेहूंओं का हलवा, पंचामृत अर्पित करें। ब्राह्मण और भक्तों में प्रसाद वितरित करें। सत्यनारायण व्रत से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह व्रत करने वाला मनुष्य लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त